लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अजय महाजन उतरे प्रचार में। प्रत्याशी अनंत शर्मा के पक्ष में मतदान के लिए डोर टू डोर तथा नुक्कड़ सभाओं का आयोजन। भाजपा प्रत्याशी से किया सीधा प्रश्न, कहा 3 बार चेयरमैन बनकर जनता के हित में किए कितने काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विश्व के सबसे बड़े त्योहार लोकतंत्र का पर्व जिस तरह से भारत में मनाया जा रहा है, उसकी महक अब कांगड़ा के नूरपुर से भी आने लगी है तथा प्रचार प्रसार के साथ साथ जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने देरी से मगर त्रूप काई का ढूंढ निकाला है। अनंत शर्मा के मैदान में उतरते ही समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक व स्वर्गीय सत महाजन के सुपुत्र अजय महाजन लगातार फील्ड में दिखाई दे रहे हैं तथा डोर टू डोर व लगातार छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील लोगों से कर रहे हैं। ग्राम पंचायत खैरियां तथा ब्रूही में आज नुक्कड़ सभा में पहुंचे अजय महाजन ने कहा कि अनंत शर्मा एक सुलझे हुए व इंटरनेशनल स्तर के जुझारू नेता हैं, जिन्होंने पूर्व में भी विभिन्न पदों पर रहते हुए जनहित के अनेकों कार्य किए हैं, जिनके लिए जनता को असुविधा होती थी। उन्होंने कहा कि शिमला तथा कांगड़ा में पासपोर्ट ऑफिस की बात हो या फिर कंदरोड़ी में इंडस्ट्रीज की बात हो, उन्होंने कहा कि ऊना की इंडस्ट्री में भी अनंत शर्मा का बड़ा योगदान रहा है तथा और भी ना जाने कितनी ही स्कीमें हिमाचल के हित के लिए उन्होंने उस समय के दौरान लोगों को समर्पित की थी। अजय महाजन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई अपने चरम पर है तथा बेरोजगारी का हर तरफ आलम फैला हुआ है। अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर युवा वर्ग के साथ भी केंद्र सरकार ने खिलवाड़ किया तो 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देने का जुमला भी अब काम नहीं कर रहा है। अजय महाजन ने भाजपा प्रत्याशी से सीधा सवाल करते हुए कहा कि वह 3 बार विभिन्न विभागों के चेयरमैन रह चुके हैं तथा वह जनता को बताएं कि उन्होंने उस दौरान जनहित के कितने कार्य किए हैं जो अब कांगड़ा चंबा के हितैषी बनते फिर रहे हैं। सर, जिस तरह से कि चुनाव प्रसार के लिए आज आप यहाँ पर पंचायत खैरी में पहुंचे हैं, क्या एक संदेश आपकी तरफ से रहेगा? ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल हो गए हैं कि बीजेपी की सरकार है। पहले 2014 में बनी, फिर 2019 में बनी और दोनों तरफ बारी इन्होंने अलग अलग वायदे किए और कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 2014 में एक मेन जो प्रोपेगेंडा था, जुमला था, वो था कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में पड़ेगा और 2000 नौकरियां दी जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और अन्य और वायदे थे। 2019 में भी वायदे किए गए और यहाँ तक कहा गया कि हर किसान को उसकी जो आमदनी है दुगनी हो जाएगी और एक बहुत बड़ी फरिश्त थी वायदों की। पर अब 2024 का चुनाव आया है, वो वायदे तो कोई पूरे हुए नहीं, पर एक नई लिस्ट आ गई गारंटीज की। मैंने जो अपने प्रचार में बात कर रहा हूँ, दो चीज़ें जो हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं दुर्घटना ही कहता हूँ। एक तो था अग्निवीर की बात करना चाहता हूँ। ये फौज के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुआ था और इस बार इन्होंने ये जो अग्निवीर वाली बात की है कि 4 साल के लिए रखे जाएंगे, मेरे हिसाब से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अलावा जो किसान हैं उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी आमदनी दुगनी होगी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई और जब भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने एमएसपी के लिए, वो उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए और हमारे कई जो साथी हैं, किसान साथी हैं, वो शहीद भी हुए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी जी ने 2 बार यात्रा की, 4-4 हज़ार किलोमीटर पैदल चले और जो लोगों की भावनाएं थी, जो लोगों की ज़रूरत थी, उसके बेस के ऊपर अपना मैनिफेस्टो बनाया। और इस बार जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लोगों की भावनाओं के ऊपर आधारित है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो हमारे पात्र लेडीज़ होंगी हर परिवार में, उनको 1 लाख रुपया देंगे और करोड़ों लोगों को वो लखपति बना देंगे जो गरीब हैं।
जहां तक बीजेपी वालों ने कुछ चंद घरानों को अरबपति बना दिया। ऐसे ही जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में, उन्होंने एक जो गारंटीज दी थी उनको सारा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ओपीएस की बात थी, वो पहले ही कैबिनेट में उन्होंने लागू कर दी। जहाँ तक 1500 रुपया देने की बात थी महिलाओं को, लाहौल स्पीति में शुरू कर दी थी और बाकी जगह जब शुरू करनी थी तो बीजेपी वालों ने चुनाव आयोग के पास जाके उसको रुकाया, पर दोबारा फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। इसी तरह जो बाकी इनकी जो गारंटीज थी आहिस्ता आहिस्ता सारी पूरी होने जा रही है। सर, अगर कैंडिडेट्स पे बात करें तो जिस तरह से कि अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो वो वहां से भी उन्होंने एक जो चेयरमैन भी रह चुके हैं उनको चुना है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो एक इंटरनेशनल लेवल का जो लीडर है उसको मैदान में उतारा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा हमें नेता दिया। यहाँ पे आपने ठीक कहा, ये वो नंद शर्मा जी हैं जो प्रदेश के युवा के अध्यक्ष रहे। NSUS से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, राष्ट्र के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बहुत छोटी उम्र में ये मंत्री बने। और मंत्री रहते रहते इन्होंने हिमाचल के लिए जो पहली बार पासपोर्ट ऑफिस यहाँ खोला, जहाँ शिमला में भी खोला, कांगड़ा में भी खोला, टी बोर्ड का ऑफिस पालमपुर में खुला, कंदरोड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पैसे दिए, पंडोगा में ऊना में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पैसे दिए, और निफ्ट और बहुत ज़्यादा और यहाँ पे हिमाचल के लिए इन्होंने स्कीम्स दी। और दूसरी तरफ जो आपने कहा कि चेयरमैन रह चुके हैं, एक बार नहीं 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं। 2 बार कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं और 1 बार जो HRTC के चेयरमैन रह चुके हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को पता है कि ये चेयरमैन रहते हुए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है, जो हाईकमान ने दिया, ये एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, साबित होंगे। जीतने के बाद हमारे कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव के क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू सर।